हाय एवरीवन, ये डीयू की मार्कशीट है सीबीसीएस सिस्टम की। वो सीबीसीएस हो, आगे अपकमिंग टाइम में एनएपी आ जाए, मतलब आ चुका है उसकी मार्कशीट हो, मार्कशीट लगभग सेम ही होती है। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2015 या 14 में जब से सीबीसीएस का सिस्टम आया है, मार्किंग सिस्टम तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। मार्किंग सिस्टम के अलावा इन लोगों ने ग्रेडिंग सिस्टम लेकर आ चुके हैं। अब जब से ये ग्रेडिंग सिस्टम आया है, एक चीज़ तो अपने माइंड में आप लोग बैठा लीजिए, आपकी मार्कशीट देखकर कोई ये नहीं बोल सकता कि अगर आपका 75 नंबर का पेपर आया है तो उसमें से एग्जैक्ट नंबर आपके कितने हैं, कोई नहीं बता सकता ये चीज़, अनलेस एंड अनटिल आपके पास खुद की मार्कशीट आपके हाथ में हो। ठीक है, मार्कशीट नहीं, सॉरी, आंसर शीट हाथ में हो, कोई नहीं बता सकता। यहाँ पर डीयू ने कुछ रूल्स रखे हुए हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल 80 से 100 के बीच अगर मार्क्स आते हैं तो हम आपको इतने ग्रेड दे देंगे, 9 ग्रेड दे देंगे। 60 से 70 के बीच मार्क्स आ जाते हैं तो हम आपको 8 ग्रेड दे देंगे। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, हो सकता है मेरा एस्टिमेशन गलत हो, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर कितने हैं वो कोई नहीं बता सकता। एक स्टूडेंट है जिसके मान लीजिए 90 मार्क्स आए हैं और दूसरा स्टूडेंट है मान लीजिए 96 मार्क्स आए हैं। अब वो मार्क्स इसमें मार्कशीट में तो रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, आंसर शीट में ही होंगे। दोनों को एक ही पल्ले में रखा जाएगा, भाई दोनों को 9 ही ग्रेड दिया जा रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ तो अपने माइंड से बिल्कुल निकाल कर फेंक दीजिए कि एग्जैक्ट मार्क्स कितने हैं वो कैसे पता चलेगा। क्योंकि काफ़ी बच्चे ये बोलते हैं सर मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म भर रही हूँ या फिर मैं पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर रहा हूँ, उसमें मांग रहे हैं, आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हो। तो फिर क्या तरीका है कैलकुलेट करने का? हम मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स में क्या लिखें जब इसमें मार्किंग सिस्टम है ही नहीं? तो देखो यार, आप अपनी मार्कशीट में ग्रैंड सीजीपीए देख रहे होगे, ये आपके सामने ग्रैंड सीजीपीए लिखी हुई है इस स्टूडेंट की 6.676। आप इसी को मल्टीप्लाई करोगे 9.5 से। ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये डीयू बोलता है। कैसे बोलता है यहाँ देखिए, यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है फाइनल परसेंटेज जो होगी स्टूडेंट की सीजीपीए होगी बेस्ड ऑन ऑल सेमेस्टर इनटू 9.5, यानी कि बेस्ड ऑन ऑल सेमेस्टर का मतलब जो एग्रीगेट ग्रैंड सीजीपीए है ये वाली, इसको 9.5 से मल्टीपल कर दो, आपकी परसेंटेज निकल जाएगी। उस परसेंटेज को आप जहाँ पर भी आपसे मांग रहा है मार्क्स ऑब्टेन, वहाँ पर उतने मार्क्स लिख दो और टोटल में आप लिख दो 100, दैट्स इट। यही तरीका है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। आप सीयूईटी का फॉर्म भरने जा रहे होगे, आप किसी और यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरने जा रहे होगे, इवन अपकमिंग टाइम में डीयू का फॉर्म भरोगे पीजी कोर्सेज़ का, अगर उसमें परसेंटेज मांगता है तो यही तरीका है कैलकुलेट करने का। डीयू खुद यही बोलता है कि भाई मैक्सिमम मार्क्स में 100 लिखो, मार्क्स ऑब्टेन में आप देखो अपनी एग्रीगेट परसेंटेज, और एग्रीगेट परसेंटेज आपकी कैलकुलेट होगी जो आपकी ग्रैंड सीजीपीए है 6.676, इसको आप 9.5 से मल्टीपल कर दो, दैट्स इट। एक बात समझ में आ गई? इसी तरह से अगर आपको मान लीजिए, इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए, परसेंटेज जो निकलती है मार्कशीट से वो या तो एग्रीगेट निकलेगी या फिर ईयर वाइज निकलेगी, दैट्स इट। सेमेस्टर वाइज परसेंटेज निकल ही नहीं सकती, बिकॉज परसेंटेज के लिए डीयू का जो फॉर्मूला है वो है सीजीपीए को मल्टीप्लाई करना। बहुत से लोग एसजीपीए को मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं, वो फॉर्मूला है ही नहीं डीयू का। डीयू का फॉर्मूला सिंपल सा है, परसेंटेज चाहिए आपको, फर्स्ट ईयर की निकाल लो, सेकंड ईयर की निकाल लो, थर्ड ईयर की निकाल लो और एग्रीगेट निकाल लो। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर की निकालने के लिए ऑब्वियस सी बात है, जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर का सीजीपीए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे 6.45, 7.11, 6.38, इसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर की परसेंटेज निकल जाएगी। क्योंकि बहुत से फॉर्म्स के अंदर हो सकता है आपको ईयर वाइज परसेंटेज पूछे, ठीक है, ये तरीका है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं, फिर कुछ जगह पर फॉर्म इस तरीके से निकाला जाता है पीजी कोर्सेज़ का, या कोई ये कोई गवर्नमेंट जॉब फॉर्म है, उसमें वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, परसेंटेज एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उसके अंदर। वो बोलेगा नंबर लेकर आओ जी, नंबर कितने आए हैं। अब हमारे पास तो नंबर है ही नहीं, हम कैसे लेकर आए नंबर? एग्जैक्ट नंबर तो हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। अभी जो मैंने आपको शुरू में 90 और 96 वाला एग्जांपल दिया, दोनों बच्चों के, एक बच्चे के 90 मार्क्स हैं, एक के 96 मार्क्स हैं, दोनों को 9 ग्रेड दिए हुए हैं। अब कैसे हम एग्जैक्ट परसेंटेज कैलकुलेट करें, एग्जैक्ट मार्क्स कैलकुलेट करें? उसका भी एक तरीका है दोस्त। उसका तरीका क्या है, ये आप राइट साइड पे क्रेडिट पॉइंट देख रहे होगे एक, इसको चेक करिए। ये जो क्रेडिट पॉइंट है ना, इसको शुरू से लेके लास्ट तक जो क्रेडिट पॉइंट, सबको आप ऐड कर दो सबको, ये हो जाएंगे आपके ऑब्टेन क्रेडिट पॉइंट। क्या हो जाएंगे ये? ऑब्टेन क्रेडिट पॉइंट। अब टोटल क्रेडिट पॉइंट कैसे निकालने जी? चलिए, ऑब्टेन तो आ गया, अब टोटल भी निकालना पड़ेगा। टोटल किस में से होगा? ये जो हमको 36 मार्क्स दिए गए हैं, सॉरी मार्क्स नहीं, क्रेडिट पॉइंट, ये कितने में से हैं? ये जनाब 60 में से हैं। ये कैसे पता चलेगा? आप देख रहे हो क्रेडिट यहाँ लिखा हुआ है हर सब्जेक्ट के आगे, 6 क्रेडिट लिखा हुआ है,
ठीक है, यहाँ पे देख लो जो कोर सब्जेक्ट है और जेनरिक सब्जेक्ट है उनके आगे 6 लिखा रहेगा, और जो एबिलिटी इन्हांसमेंट और जो नीचे सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में स्किल इन्हांसमेंट के सब्जेक्ट हैं उनके आगे 4 लिखा रहेगा। तो जो 6 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट हैं उनके टोटल क्रेडिट पॉइंट रहेंगे 60, और जो 4 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट हैं उनके टोटल पॉइंट रहेंगे 40। अब फॉर एग्जांपल ये सेमेस्टर 1 की हम बात करते हैं। सेमेस्टर 1 यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया, 4 सब्जेक्ट इस बच्चे के थे सेमेस्टर 1 में। अब इन चारों सब्जेक्ट के अंदर अगर इस बच्चे को निकालना है कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर मेरे टोटल क्रेडिट पॉइंट और ऑब्टेन्ड क्रेडिट पॉइंट कितने थे, तो ऑब्टेन के लिए तो ये इन चारों नंबर को कैलकुलेट कर लेगा, ऐड कर लेगा, जो कि लगभग 144 आ जाएगा। और टोटल के लिए क्या करेगा ये, क्योंकि 3 सब्जेक्ट 6 क्रेडिट के हैं तो ये 6 तो 60 का हो गया एक, यानी कि 180 हो गया ये, 60 × 3 180, और एक 4 का यानी कि 40, 180 + 40 = 220। तो टोटल क्रेडिट पॉइंट होगा 220, ऑब्टेन पॉइंट हो गए कितने हो गए 144। ऑब्टेन में इनको कैलकुलेट करा। इसी तरीके से सेमेस्टर 2 का कर लो, 3 का कर लो, 4, 5, 6 का कर लो और टोटल कर लो, दैट्स इट। इतना आप कर सकते हो। अगर किसी जगह पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपके कितने मार्क्स आए, भाई मार्क्स तो नहीं है हमारे, हम आपको क्रेडिट पॉइंट बता सकते हैं इतने आए हैं, ठीक है। और बाकी जो जनरल तरीका है वो परसेंटेज कैलकुलेट करने का वो वैसे ही रहेगा। मैक्सिमम में आप 100 ही लिखोगे, और जो एग्रीगेट परसेंटेज आप काउंट करोगे वो ग्रैंड CGPA को 9.5 से मल्टीप्लाई करो, दैट्स इट। डेसिमल के बाद जो 2 पॉइंट आएंगे वहीं तक का आप लिखोगे परसेंटेज, ठीक है जी। कोई राउंड ऑफ का कोई चक्कर नहीं है, वो बात अलग है। जो आप फॉर्म भर रहे हो अपने आप ही राउंड ऑफ कैलकुलेट कर रहा है, राउंड ऑफ का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। डेसिमल के बाद जो 2 नंबर आते हैं उसी को आप कंसिडर करोगे। और अगर आपको ईयर वाइज कैलकुलेट करनी है परसेंटेज तो ये रहा, ईयर वाइज CGPA जो इसको मल्टीप्लाई करो। सेमेस्टर वाइज परसेंटेज कैलकुलेट करने का DU ने कोई भी फॉर्मूला बताया नहीं है। सब लोग अपनी तरफ से एजम्पशन लगाते हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, कोई एग्जैक्ट फार्मूला DU ने नहीं बताया है। DU ने जो चीज़ बताई है वो मैंने आपको बता के इस वीडियो में बता दिया है। बाकी जो क्रेडिट पॉइंट वाला चक्कर है वो मैंने आपको बता दिया कि अगर क्रेडिट पॉइंट लिखना हो, आपको कहीं पर मांग रहा हो कि कितने क्रेडिट पॉइंट आपने अर्न किए, वो आप लिख सकते हो। लेकिन याद रखिएगा, अगर कहीं पर भी आप इस तरह का फैसिलिटी यूज़ कर रहे हो कि टोटल मार्क्स आपसे पूछे जा रहे हैं, उसके प्लेस पर आप क्रेडिट पॉइंट्स लिख रहे हो, तो अपनी मार्कशीट के साथ एक हैंड रिटन अंडरटेकिंग ज़रूर से लगा देना कि भाई हम DU से ग्रेजुएट हैं, हमको टोटल मार्क्स हमको बताए ही नहीं जाते, तो हम टोटल मार्क्स की जगह आपको टोटल क्रेडिट पॉइंट और ऑब्टेन क्रेडिट पॉइंट बता रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो यही सब था दोस्तों आज की इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।